गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, भगवान श्री कृष्ण की वाणी जीव कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए अर्जुन के माध्यम से आप और हम लोगों तक पहुंची। ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि आप और हम लोग गीता रूपी सत्संग को पूरे एकाग्र होकर के हृदयंगम करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन बार बार एक ही बात निवेदन करता हूँ, ये मन जो है इतना बिगड़ा हुआ है कि हम शरीर को तो सत्संग में बैठाए रखते हैं, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता। आपको लगता होगा कि नहीं, लेकिन एकाग्र नहीं हो पाता। उसका कारण बताना चाहता हूँ। जब तक ये जीव, विजय भाई अपना मोबाइल बंद कर लेना, जब तक ये जीव अपने को शरीर मानता रहेगा तब तक ये मन का गुलाम भी बना रहेगा। इतनी चर्चा कोई मूर्ख व्यक्ति भी हो तो समझ जाता है, और यहाँ तो बिल्कुल मूड की जरूरत है कि जो भगवान कह रहे हैं मैं वो मानने को तैयार हूँ। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है, आप और हम सब लोग विद्यावान हैं, अपने को शरीर मानते हैं और मन बुद्धि के गुलाम हैं। और इसी मन बुद्धि से बिगड़े हुए मन, बिगड़ी हुई बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं। कितनी बार आपसे निवेदन किया गया कि भगवान ही है जो आपको मिला हुआ है।
बस अब किसको मिला हुआ है उसका हमें ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। तो कल मैंने आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक तक चर्चा की और 22वें श्लोक की केवल शुरुआत की थी, और मैंने कहा था कि कल इस पर मूल चर्चा करेंगे। अब तक 2 श्लोकों में भगवान ने शरीर की निर्विकारता के वर्णन किया और आगे के श्लोक में उसी का दृष्टा रूप से वर्णन करते हैं। यहाँ एक बड़ी गहराई से एक बात कह दी गई, दृष्टा रूप से। आप और हम लोगों ने, कल भी मैंने निवेदन किया था, अगर आप और हम लोग वाकई इस शरीर के दृष्टा बन जाएं तो आपको आत्मज्ञान हो गया। मन के दृष्टा बन जाएं तो आत्मज्ञान हो गया। लेकिन हम सारे संसार के दृष्टा तो बनना चाहते हैं, शरीर के दृष्टा नहीं बनना चाहते। कारण हम अपने को शरीर मानते हैं, तो शरीर को कैसे देखेगा? शरीर को कैसे देखेगा? यहाँ पर आकर हम बैरंग लौट जाते हैं। अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसी का दृष्टा रूप से, किसका दृष्टा रूप से? देही का, यानी शरीर का। और देही की निर्विकारिता के देही में, आत्मा में कोई विकार नहीं है जिसे आत्म अनुभूति हो जाए। नश्वर शरीर का और अपना पता चल जाए, बस फिर कुछ नहीं करना आपको, जो करे सो हरि करे। इस मनुष्य शरीर में कौन लाया? भगवान लेके आए। संत महात्माओं से संग किसने कराया? भगवान ने कराया। आगे भी जो कृपा होगी वो भगवान ही करेंगे। हमें तो अपने आप पर कृपा करनी है, हमें अपने आप पर कृपा करनी है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, अगर भव सागर से मुक्ति पाना चाहते हो, द्वारा फिर पंच महाभूत के शरीर में नहीं आना चाहते हैं, अपने घर वापस जाना चाहते हो, तो तत्व ज्ञान मूल है। बस इसका ज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा सरल करने का प्रयत्न करता हूं। 22वें श्लोक की शुरुआत करने से पहले, मनुष्य का मूल आधार ज्ञान ही, मूल आधार ज्ञान ही है। और बिना आत्मज्ञान के जो भी कुछ आपको ज्ञान है वो सब 0/100 नोट कर लो। हमारी क्वालिफिकेशन कितनी भी हो, आत्मज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, हमें संस्कृत का ज्ञान है, हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हो। हिंदी का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है, उर्दू का ज्ञान है, ये तो भाषाओं का ज्ञान है, अपना नहीं पता। तो मूल आधार ज्ञान ही है। ज्ञान के बिना, अब आप कहोगे जो हमें ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? वो माइक ज्ञान है। नोट कर लो, हमारे मन बुद्धि में जो
ज्ञान का अहंकार है वो माइक ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। हमें आत्मज्ञान नहीं है। और इसलिए मैंने कहा ये 22वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल आधार है आत्मज्ञान, और ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। आप सोचिएगा, आत्मज्ञान के बिना आप और हम लोग क्या हैं? पशु के समान। और आत्मज्ञान क्या है? दिव्य प्रकाश के समान। उसी प्रकाश में मनुष्य मैं कौन हूं, इस आत्मस्वरूप का ठीक प्रकार पहचानता है। बिना आत्मज्ञान के आप अपने को पहचान ही नहीं सकते मैं कौन हूं। ये आत्मस्वरूप को ठीक प्रकार जो पहचानता है, दृश्य जगत केवल प्रतीति है। जैसे रात को सपना दिखता है, होता नहीं है, प्रतीति। अब आप कहोगे यहां हम आपकी बात नहीं मानते, मानोगे? मानोगे? आप कहोगे हमें परिवार तो नजर आता है, संसार तो नजर आता है। मैंने कई बार निवेदन किया, एक रात का सपना, एक दिन का सपना, आंख बंद होगी ये सब सपना खत्म। रात का सपना भी हमें बहुत सत्य नजर आता है। रात का सपना तो सुबह उठकर हम कह देते हैं झूठा, लेकिन दिन का सपना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं नेता हूं, ये सब सपना है। मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार, आप कह रहे हो सपना है। अरे तो बाबा, रात को 2-3 घंटे में कितना लंबा सपना देख लेते हो। 3 घंटे में जब पिक्चर देखने जाते हो तो क्या देखते हो? पैदा होकर परदादा होकर मर भी गया। ऐसे सपने आपने खूब देखे हैं, लेकिन ये लंबा सपना है, इसलिए ये सच्चा नजर आता है। अभी तक हमने सुना तो बहुत है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ है। हम बगलें झांकने लगते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये दिन में कोई सपना ही है? जब तक अपना नहीं पता मैं कौन हूं, सब सपना है। जब संत महात्मा कहते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहा है। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? तो मैंने आपसे निवेदन किया, ये जो दिख रहा है संसार केवल प्रतीति है, अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम है। एक ही निर्गुण, निराकार, निर्विकार सनातन सत्ता विद्यमान है। दृश्य जगत उससे भिन्न नहीं है। वही सत्ता इस भ्रम रूप में अभ्यास रूप से स्थापित प्रतीत होती है। जब संत महात्मा भी इसी संसार में रहते हैं, हाँ रहते हैं। संत महात्मा भी इसी शरीर में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। वो भी परिवार में रहते हैं, हाँ रहते हैं। फिर उनकी आंख क्या देखती है? कितनी बार समझोगे? उनकी आंख सब में भगवान को देखती है। हमारी आंख अपने पराये को देखती है। हमारी आंख में ममता, मोह, आसक्ति क्योंकि पीछे मन मूल है, आत्म मूल नहीं है। जब तक हम मन के गुलाम हैं, संसारी नजर आएगा। जिस दिन आत्मज्ञान होगा, जित देखूं तित श्याम मई है। तो माया के कारण ही नाम रूप ये सब प्रतीति होती है। जगत केवल नाम रूप के अलावा कुछ नहीं है।
माया के कारण ही नाम, ये रूप, ये प्रतीति हो रही है। माया अनिर्वचनीय है, अनादि भी है, किंतु ज्ञान द्वारा उसका नाश संभव है। जैसे सुबह उठकर हम सब ज्ञानी हो जाते हैं हम ज्ञानी हो जाते हैं। हाँ, सुबह उठते ही कहते रात को बेकार सपना आया, 1 करोड़ की लॉटरी निकली, यहाँ 100 रुपये जेब में नहीं है। देखो कितनी जल्दी ज्ञानी हो गए हम। ऐसे ही यहाँ कौन मम्मी, कौन पापा, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन मकान, कौन दुकान, आंख बंद, सब खेला खत्म। लेकिन फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। देह तो मिला हुआ है, देह को छोड़ करके फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देह में रहते हुए ही अपने लक्ष्य को पकड़ सकते हो। भगवान शंकराचार्य जी ने भी जगत को प्रतीति कहा। बताओ, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ये जगत प्रतीति है, रस्सी में सर्प का भ्रम स्पष्ट भी किया। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, अभी मौका है आत्मानुभूति का, आत्मज्ञान का, लेकिन आप और हम लोग पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है। यानी कभी हम बुद्धिमान बन जाते हैं, कभी हम मूर्ख बन जाते हैं। और मैंने कहा आत्मज्ञान के बिना सब मूर्ख ही हैं। हम सब लोग मूर्ख ही तो हैं बिना आत्मज्ञान के। तो भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, 22वें श्लोक में बताना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से आप हम लोगों को, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर में चला जाता है। यहाँ का कुछ भी वहाँ नहीं जाता, यहाँ का कुछ भी वहाँ नहीं जाता। तो कल मैंने आपसे कहा जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को आप हम खूब धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में धारण कर लेती है। अब या तो क्या, ध्यान से सुनिएगा, या तो भगवान के लोक में जाती है या माया के लोक में आती है। अभी तक तो आप और हम लोग माया के लोकों में भटक रहे हैं। ब्रह्म लोक तक माया का आधिपत्य है। ब्रह्मलोक तक पुराना शरीर छोड़ने को मरना कहा देते हैं आप और हम लोग, और नए शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। आप और हम लोग पुराने शरीर को मरना और नए शरीर को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ, ध्यान से सुनो, जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक ये देही पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार, अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। कल यहाँ तक आपके साथ चर्चा की गई थी, आज द्वारा फिर रिपीट किया गया
बस ऐसे ही आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, नतीजा ठन ठन गोपाल हैं। हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए मंदिरों के अंदर। हाँ, तो क्या कर दिया? क्या कर दिया? जो करने वाला कार्य था वो तो किया नहीं। माइक मन से, माइक बुद्धि से, माइक शरीर से अपने को मैं मानते रहे। ना किसी भगवान की शरणागति की, ना गुरु की शरणागति की। तो भगवान यहां पर बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं। और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, एक एक सेकंड, क्योंकि आप और हम लोग इतने मन के गुलाम हैं, सुनते सुनते मन इधर उधर भागता है। किसी का फोन आ जाए तो तुरंत होल्ड कर लेते हैं हम लोग, ये समझ ही नहीं पाते। अमृत को छोड़कर जहर की तरफ भागते हैं। हम मजबूर हैं, मन के गुलाम हैं। भगवान कहते हैं जब तक शरीरी को, देही को, आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, जब तक मुझे अपना पता नहीं चलता, तब तक ये शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। जैसे बचपन से लेके बुढ़ापे तक वस्त्र बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, नई नई ड्रेसें बनवा रहे हैं और अलमारियां फटने को तैयार हैं, लेकिन मन की डिड्डियां नहीं मरती। आज तक तो यही हो रहा है। आज तक हमने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी संभव नहीं है हमारे पास। ये 84 लाख योनियां तो आप सुनते होगे तो सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा हम 84 लाख बार आए होंगे। ना ना, एक एक योनि में अनंत बार आ चुके हैं। मनुष्य शरीर में भी बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार। इस बात को लक्ष्य में रखकर, लक्ष्य में रख करके संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया कि सबका कल्याण कैसे हो। बताइए, यानी भगवान अवतार लेकर आते हैं, वो निराकार हैं, आप भी निराकार हो। आप भी निराकार, भगवान भी निराकार, लेकिन क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं तो भगवान भी सगुण साकार बनकर आते हैं हमारा सही परिचय कराने के लिए। तो अभी तक आपने सुना जैसे पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं, नए कपड़े खरीद लिए जाते हैं, ऐसे ही पुराने शरीर मरते रहते हैं और नए शरीरों का जन्म होता रहता है। शरीर तो बच्चों और जवानों में भी मर जाता है, केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर पर मर जाते हैं। ये बात नहीं है कि खाली बुढ़ापे में मरेंगे। बचपन मर गया, लेकिन हम कहते हैं नहीं मैं तो हूं। शरीर तो आयु समाप्त होने पर भी मरता है, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे बूढ़ों का हो, आयु समाप्त होने पर सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। कल भी मैंने निवेदन किया था, अगर विवेक, जो कि हम लोगों के पास अभी नहीं है, बुरा मत मानिएगा, अभी विवेक हमारे पास नहीं है, हम जागे हुए नहीं हैं, हम होश में नहीं हैं,
आपको लगता है ना, नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं, मैं सुबह 4 बजे उठ गया था, मैं 5 बजे उठ गया, मैं 7 बजे उठ गया। अरे बाबा, तुम कैसे उठ गए? आप पूछ लो किसी से घर के अंदर, मैं सुबह किस टाइम उठ जाता हूं। यानी शरीर के जागने को जागना कहते हो? मैं जिस जागृति की बात कर रहा हूं वो आत्म जागृति की है। अब तक तो नहीं जागे हैं। हाँ, ये नहीं कह सकता आज ही जाग जाओ, इसी श्लोक में भगवान की कृपा और आपकी शरणागति हो जाए। जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं और भगवान की शरणागति करें। जिस इष्ट की आप पूजा करते हो, कोई नियम नहीं कि मैं राम की पूजा करूं, राम के अपना इष्ट मानते हो, राम के शरणागत हो जाओ, कृष्ण के हो जाओ, शंकर के हो जाओ, देवी के हो जाओ, गणेश के हो जाओ, लेकिन हो जाओ। खाली मानने से कुछ नहीं होता। विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है। कल भी आपसे कहा गया था, शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। ऐसे मत कहो, हमें डर लगता है। अच्छा, मतलब मेरे ना कहने से हम मरेंगे? नहीं, मेरा शरीर क्या और आपका शरीर क्या, सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। प्रतिक्षण ये जीव का शरीर प्रकृति का मर रहा है। ये एक क्षण भी स्थिर नहीं है। एक क्षण भी शरीर स्थिर नहीं रहता। जैसे जवान होने से बचपन मर जाता है, वास्तव में वो बालकपन निरंतर मरता ही रहता है। पैदा होते ही बचपन मान लो 12 साल का गया तो 12 साल में पूरा बचपन मर गया ना? हाँ, मर तो गया। उधर दृष्टि ना होने के कारण मौत की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। बुरा मत मानिएगा, ये आप और हम लोगों की बेहोशी नहीं तो क्या है। यही हम लोगों की बेहोशी है। तो जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ये देही, ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। अब कमाल की बात ये, 84 लाख योनियों में हमने हर शरीर धारण कर चुके हैं, कई बार, हजारों बार धारण कर चुके हैं। ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें आप और हम लोग नहीं गए। अब एक शंका दिमाग में आती है, उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे बचपन, युवा और वृद्धावस्थाएं अपने आप होती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। देह का अंत धीरे धीरे जा रहा है मृत्यु की ओर, अपने आप जा रहा है। अरे रोक के देखो ना, किसी में ताकत है रोकने की? आज तक तो कोई रोक नहीं सका। तो यहां भगवान कहते हैं, पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में मनुष्य स्वतंत्र है, ध्यान से सुनो, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में आत्मा की स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मैंने आपसे कहा था उसके 2 कारण हैं। या तो कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, या अंतकालीन चिंतन के अनुसार। देखिए, कल भी यही बात कही थी। या तो हमारे कर्म, नया शरीर, उनके कारण मिलता है। वो सारा लेखा जोखा भगवान के कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर है भगवान के पास में,
उनकी चिप में स्टोर रहता है आपका वीडियो सब। या अंतकालीन चिंतन के अनुसार। अब अंतकालीन चिंतन कौन करेगा जब आज ही चिंतन नहीं कर रहे, आज ही ममता मोह आसक्ति में फंसे हुए हैं, आज ही संसार के प्रपंचों में फंसे हुए हैं। खाली सेवा करना नहीं, सेवा तो भगवान के लिए कर रहे हो। हम अपने को आत्मज्ञान करना है तो अभी करना है, इसी शरीर में करना है। इसका समाधान ये कि भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात कहने की नहीं है, बल्कि किस लिए भगवान, ध्यान से सुनो, शरीर के वियोग से होने वाले दुख को मिटाने में है। शरीर के मरने में रोना तो मूर्खता है। ये रोना है तो इस बात के लिए रो कि मुझे अब तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई, मैं अब तक जागा क्यों नहीं, मुझे अब तक आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ। एक घर के अंदर दादा से लेके पोता तक सब रहते हैं परिवार में, और सब रोजाना 24 घंटे मर रहे हैं। अरे वो रोज नजर आ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे मत कहो। अब जो सच्चाई है वो क्या कहें, सत्य तो यही है। इसलिए ये एग्जाम्पल दिया गया, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है। आपने कपड़े पलटे, हाँ पलटे, आपने शरीर पलटा, नहीं नहीं शरीर नहीं पलटा। ऐसे ही आत्मा देह पलटती रहती है, देही वही रहती है, आत्मा नहीं बदलती। अब आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछिएगा 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद में। हरि ओम नमो नारायणाय।